क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? जिस शरीर को हम इतना प्यार करते हैं वो अचानक एक बेजान पुतला बन जाता है। लेकिन क्या आत्मा का सफर यहीं खत्म हो जाता है? क्या ये सिर्फ एक अंत है या किसी नई शुरुआत का द्वार? सदियों से इंसान ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा ग्रंथ है जो इस रहस्य पर से पर्दा उठाता है, गरुड़ पुराण। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये जीवन और मृत्यु के बीच का वो पुल है जिसके बारे में हर हिंदू को जानना चाहिए। लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण में सिर्फ भयानक सजाओं और नरक का वर्णन है, लेकिन क्या ये सच है? क्या गरुड़ पुराण सिर्फ डरने के लिए है या इसमें जीवन जीने का सही तरीका भी छिपा है? आज हम इस रहस्यमय ग्रंथ की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये पुराण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। गरुड़ पुराण, जिसे गरुड़ महापुराण भी कहा जाता है, हमारे 18 महापुराणों में से एक है। ये कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई बातचीत का संकलन है। किसके लिए है ये ग्रंथ? हु इज इट फॉर? ये पुराण विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझना चाहते हैं। ये एक गाइड बुक की तरह है जो हमें बताती है कि अच्छे कर्म क्यों जरूरी हैं और बुरे कर्मों का क्या अंजाम होता है। पूर्व खंड, प्री सेक्शन, इसमें सृष्टि, ज्योतिष, आयुर्वेद और दर्शन जैसे विषयों का वर्णन है। ये जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देता है। उत्तरखंड, पोस्ट सेक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्सा है। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, नरक और स्वर्ग का विस्तृत वर्णन और श्राद्ध कर्मों की प्रक्रिया बताई गई है। मृत्यु का क्षण, मोमेंट ऑफ डेथ, जब मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहते हैं, आत्मा को लेने आते हैं। यमलोक का रास्ता, पाथ टू यमलोका, आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। ये रास्ता 12 महीने का होता है और इसी दौरान पिंडदान और श्राद्ध कर्मों का महत्व बताया गया है। कर्मों का हिसाब, अकाउंट ऑफ कर्मा, यमलोक में आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। चित्रगुप्त नामक देवता हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। 2 रास्ते, 2 पाथ्स, कर्मों के आधार पर आत्मा को 2 रास्तों में से एक पर भेजा जाता है। स्वर्ग का रास्ता, अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं सुख और शांति के लोक में जाती हैं। नरक का रास्ता, बुरे कर्म करने वाली आत्माएं भयानक और कष्टदायक नरक में जाती हैं। 8 लाख योनियां, 8.4 मिलियन स्पीशीज। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 84 लाख अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। ये योनियां जलचर, थलचर, कीट, पक्षी और पेड़ पौधों की होती हैं। पुनर्जन्म का कारण, रीजन फॉर रीइंकार्नेशन, ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किए हैं तो उसे अगले जन्म में एक पशु या कीट के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। मनुष्य योनि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। गरुड़ पुराण बताता है कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। यह हमें मोक्ष प्राप्त करने का अवसर देती है, इसीलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। 28 नरकों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 28 हिल्स। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है जहां पापियों को उनके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। विभिन्न पाप और उनके नरक, डिफरेंट सिंस एंड देयर हिल्स। तामिश्रम, दूसरों का धन चुराने वालों के लिए। लोह शंकु, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं। रौरव, जो लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अवीची, झूठी गवाही देने वाले और छल कपट करने वाले। महारौरव, जो लोग दूसरों का मांस खाते हैं। सजाओं का उद्देश्य, पर्पस ऑफ पनिशमेंट्स, ये सजाएं डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये बताने के लिए हैं कि हमारे हर कर्म का फल होता है। कर्मों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा, हमारा हर कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। सच्चाई और ईमानदारी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूजा है। दया और करुणा, काइंडनेस एंड कंपैशन, दूसरों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। दान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी, दान पुण्य से हमारे पाप कटते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। माता पिता और गुरु का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड गुरु, माता पिता और गुरु का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करने के बराबर है। गलत धारणाएं, मिसकंसेप्शंस, अक्सर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, लेकिन ये सच नहीं है। सही संदेश, द रियल मैसेज। इस पुराण का असली मकसद हमें डराना नहीं बल्कि हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाना है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे बेकार के झगड़ों, लालच और घृणा में बर्बाद न करें, बल्कि इसे अच्छे कर्मों, प्रेम और दया से भर दें, क्योंकि मौत के बाद आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाते हैं। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण का एक गहरा सफर। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा और आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान को जान सकें। और ऐसे ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।